तोता थे, भैया जी बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज तोता थे और कहां पे थे? तोता के रूप में अमरनाथ कैलाश पर्वत पे तो जन्म लिया ही, लेकिन उससे पहले तोता कहां पे थे? ये राधा रानी के तोता थे गोलोक धाम में। माताएं थोड़ी आगे बैठ जाएंगी क्योंकि आज संख्या कुछ ज्यादा होने वाली है, तो पीछे फिर जगह कम पड़ेगी। आगे से पहले से ही बढ़ के बैठ जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज राधा रानी के तोता थे गोलोक धाम में। इनका काम क्या था? जब राधा जी के पास जाते तो राधे राधे बोलते थे, और भगवान कन्हैया के पास जाते तो काना काना कृष्ण कृष्ण बोलते थे। एक दिन हुआ ऐसा, राधा रानी ने बोला कि आप कृष्ण कृष्ण बोला करो, मेरा नाम मत बोला करो, क्योंकि इतना प्रेम करती हैं, अपने से आगे कृष्ण को देखना चाहती हैं। और भगवान कृष्ण के पास जब गए तोता, तो भगवान कृष्ण अपने से आगे श्री राधा रानी को देखना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप राधा राधा नाम जपा करो। ये प्रथम भक्त हैं राधे रानी भगवान कृष्ण की, इतना प्रेम करती हैं। अब तोता से राधा जी ने तो बोल दिया कृष्ण कृष्ण बोलो, और भगवान कृष्ण ने कह दिया राधा राधा बोलो। अब तोता आश्चर्य में पड़ गया कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, राधा राधा बोलूं या कृष्ण कृष्ण बोलूं, समझ में नहीं आता। उसने विचार किया कि क्यों न मैं राधा कृष्ण राधे कृष्ण बोलने लग जाऊं। तोता राधा जी के पास जाता राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पास जाता राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक दिन भगवान कन्हैया ने राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, अपना ये जो तोता है कलविंग, इनका नाम कालविंग था, इस तोते को हम मृत्यु लोक पर भेजते हैं। मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी, जहाँ पर हम सभी लोग हैं। यहाँ पर आकर के सबको मरना पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में आ गया उसे एक ना एक दिन छोड़ करके जाना है। कैसे छोड़ के जाना है? जिस प्रकार से किराए का घर, किराए का मकान छोड़ करके जाना पड़ता है भक्तों, वैसे ही ये शरीर भी किराए का है, एक दिन इसे छोड़ना है। भगवान कन्हैया ने कहा कि अपने तोते को मृत्यु लोक पर भेजते हैं, वहां पर जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करेगा। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करेगा, क्योंकि कलयुग के लोग बड़े पाखंडी, अत्याचारी, क्रूर स्वभाव के हो गए हैं। क्योंकि कलयुग में लोग अपना भला चाहेंगे, लेकिन अपना भले ही बुरा हो जाए, लेकिन दूसरे का अच्छा नहीं देख पाएंगे। कलयुग के लोगों का स्वभाव है, अपना अगर बुरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरे का अच्छा हो गया तो साहब शाम का खाना नहीं खाएंगे। उसका अच्छा कैसे होगा? भक्तों, अपना अच्छा हो या ना हो, लेकिन दूसरे का बुरा करने का अधिकार आपको नहीं है। किसने दे दिया आपको अधिकार? और अगर आप बुरा करते हो तो आप भी अपनी कमर को कस के रखना। यमदूत के द्वार पर, भगवान के द्वार पर जब वहां पर पूरा हिसाब होगा, एक एक पाई पाई का हिसाब लगेगा, तब पता चलेगा कि मैंने क्या किया। किसी का घर बना नहीं सकते तो बिगाड़ने की भी हिम्मत मत करो। एक भजन आता है, आपने खूब सुना है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे भी बनकर मत रहना।
आपका क्या अधिकार है किसी का गलत करने का, किसी का बुरा करने का। जलन होती है मानता हूँ, क्योंकि वो आपसे आगे जा रहा है तो जलन स्वाभाविक है, लेकिन आप जलन न करके अपनी और मेहनत पर, जितना जलने पर ध्यान देते हैं उससे 10% और बढ़ा लीजिए। आप मेहनत करेंगे तो आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जब वो उसने जन्म लिया अपनी माता के गर्भ से, माता के उदर से जब उसने जन्म लिया तो वो भी आपकी तरह था। 2 नेत्र थे, नासिका थी, मुंह था, कान थे, बाल थे, 2 हाथ थे, 2 पैर थे। आज उसके पास आपसे ज्यादा जमीन, आपसे ज्यादा जायदाद है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की, उसने अपना समय व्यर्थ में नहीं खोया। इस समय की कदर समझो। ये क्षण अभी चले जाएंगे, उसके बाद वापस नहीं आएंगे। आप अभी यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हो, ये कथा क्या एकदम वापस आपको सुनने को मिल जाएगी? अगर आप इससे चूक जाएं तो आपको तुरंत नहीं सुनने को मिल सकती। बड़ा भाग्य का ये आपके भाग्य उदय हुए, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, तब जाकर के ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं। कलयुग के लोग कैसे होंगे? तो कहा महाराज, कलयुग के लोग ऐसे होंगे। एक भक्त था, भगवान की खूब आराधना की, खूब तपस्या की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान के चरणों में गिर करके वो भक्त कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप देना ही चाहते हो तो बस इतना दे दो, जो मैं चाहूं वो तत्काल हो जाए। जैसे ही मेरे मन में कोई भी विचार आए वो कार्य तुरंत हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने तथास्तु बोला, ऐसा ही होगा, लेकिन जितना तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। भक्तों, उस समय तो वो कलयुगी व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि प्रभु ने क्या कहा और क्या नहीं। बाद में उसके दिमाग में विचार आया, अरे जब उसने घर पर आकर के बोला, प्रभु मेरे सुंदर सा बहुत अच्छा सा महल बन जाए, मेरा घर बहुत सुंदर हो जाए। घर पर आकर के उसने बोला मेरा महल सुंदर हो जाए, तो उसका तो महल एक बन गया, लेकिन उसके पड़ोसी के 2 महल बन गए। पड़ोसी के 2 महल बने, उसे जलन होने लगी और जलता गया, जलता गया। उसने कहा, प्रभु मेरे द्वार पर 2 गाड़ी आ जाएं, लेकिन पड़ोसी के द्वार पर 4 खड़ी हो गई। पड़ोसी को और जलन हुई। अब उसने सोचा कि मैं अपना भला चाहता हूं तो मेरे से ज्यादा ये आगे जा रहा है, अब इसका मैं बुरा करना चालू करता हूं। फिर उसने, अब यहाँ से ये चीज समझो, अपना बुरा हो जाए, अपनी आंख फूट जाए, अपना कान खराब हो जाए, अपनी टांग टूट जाए, लेकिन दूसरे का अच्छा न हो पाए। अरे आप भी बढ़िया से रोटी चैन की खा रहे हो, आपके पास सारी चीजें हैं, फिर आप क्यों जलते हो किसी से? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? अब तो उसे इतनी जलन हुई, इतनी जलन हुई, उसने कहा, प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। क्यों फूट जाए? क्योंकि मेरी तो एक फूटेगी, लेकिन पड़ोसी की 2 फूट जाएंगी। उसने कहा, प्रभु मेरी आंख फूट जाए। भक्तों, उसकी तो एक आंख फूटी, पर पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। फिर भी पड़ोसी डंडे के सहारे चलने लगा, बाहर आने लगा। इससे वो भी नहीं देखा गया। इसने कहा, प्रभु मेरी एक टांग टूट जाए। अब खुद की तो एक टांग टूटी, पड़ोसी की दोनों टूट गई।
फिर भी पड़ोसी अपनी गाड़ी पर बैठ करके व्यवस्था की। भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत बाहर आ जाता था किसी प्रकार हाथों से रिक्शा को चला करके। अब जैसे ही बाहर आया, बैसाखी के माध्यम से आता था, बाहर आया, उससे ये भी नहीं देखा गया। उसने कहा प्रभु मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। अब मेरे घर के आगे तो एक खुदेगा, लेकिन पड़ोसी के सामने 2 खुद जाएंगे, तो अब तो किसी न किसी कुएं में गिर करके मरेगा। ऐसा स्वभाव होगा कलयुग के लोगों का। क्या उपाय किया जाए? तब कहा कि सुखदेव जी को पृथ्वी पर भेजते हैं, तोते को पृथ्वी पर भेजते हैं, और ये जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करेगा। लोग भागवत कथा को सुनेंगे, उनके जीवन में भगवान की कृपा होगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा होती है। श्री सुखदेव जी महाराज को पता चला कि अब माता राधा रानी और भगवान कन्हैया मुझे छोड़ रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अगर हम इस संसार में, हमें पुत्र से कितना प्रेम हो जाता है, पिता से कितना प्रेम हो जाता है, सब अपने हैं। वैसे ही भगवान तो सबके पिता हैं, तो भगवान से प्रेम किसे नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज रुदन करने लगे कि माता रानी मुझे आप मत छोड़ो, अपने से दूर मत करो, क्योंकि माया ऐसी नागिनी जो जगत को रही लिपटाए। ये माया बहुत बलवान है, ये मुझे जकड़ लेगी, अपने अंठे में फंसा लेगी, मैं निकल नहीं पाऊंगा। आप अपने चरणों से लगा करके रखो। और भक्तों, अगर माया से बचना है, मोह से बचना है, तो एक उपाय है। क्या उपाय है? भगवान की शरण को पकड़े रहो। भगवान की शरण को अगर पकड़ के रखोगे तो आपको माया आपका बाल विवाह का नहीं कर सकती, आपके पास भी नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती? जब मछुआरा तालाब में जाल डालता है, तो जाल डालता है तो अपने पैरों से दूर डालता है, क्योंकि मछली फंस जाए इसमें। कुछ मछलियां होती हैं, अरे मैं तो बच जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं है, वो खूब खुले खुले खूब भागती हैं, लेकिन जैसे ही मछुआरे ने जाल डाला, मछली फंस जाती है, मछुआरे के पास आ जाती है। इसलिए भगवान से चालाकी नहीं करनी। अच्छा, बच कौन सी जाती है? जो मछलियां मछुआरे के चरणों में आ जाती हैं, उसके चरणों के पास आ जाती हैं, उन मछलियों का कुछ नहीं होता। वैसे ही अगर आप भगवान के चरणों में आ जाएंगे, भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये माया आपके पास भी नहीं आ सकती। और अगर भगवान से चालाकी करेंगे, भगवान को धोखा देंगे, सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब सुख होता है साहब, तो सब कुछ भूल जाते हैं। अरे कौन परमात्मा, कौन प्रभु, अरे कोई नहीं, जो कुछ है वो मैं हूं, मैं सहनसा हूं। अभिमान आ जाता है। भक्तों, अभिमान का त्याग कर दो। भगवान ने जो कुछ दिया है बहुत दिया है, लेकिन अभिमान नहीं। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, आपने दिया है, आपने बेटा दिया, आपने पत्नी दी, आपने पुत्री दी, आपने सब कुछ दिया, आपका अधिकार है। आप जब चाहें जो चाहें वो आप ले सकते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसी भक्ति जब करोगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आनंद से जीवन व्यतीत होगा। और अगर आप उलझनों में पड़े रहोगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। कोई भी घटना घटेगी आपको दुख होगा, कष्ट होगा। तो इस वजह से भगवान के चरणों से लिपटे रहो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम।
सारी जिम्मेवारियों को पूरा करते करते भगवान का भजन भी अवश्य करो। भले ही आप 10 मिनट करो, कोई बात नहीं। नित्य क्रिया रोज करते हो, नहीं करते हो? मुंह धुलते हो, नहाते हो, खाते हो, सोच क्रिया करते हो। जब सारे कार्य आप रोज कर सकते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट क्या भगवान के लिए नहीं निकाल सकते? आप कुछ मत करो, नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जब सुबह उठो तो पृथ्वी माता को प्रणाम करके, माता आज मैं आपके ऊपर मल मूत्र सब त्यागूंगा, आपके ऊपर मैं पैर रखूंगा, आपके सिर पर मैं चलता हूँ, आपको कष्ट होता है मैया, मेरे को क्षमा करना, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। इतनी प्रार्थना कर लिया करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं करना चाहते।